69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। इस क्रम में आज वो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में तमाम ये अभ्यर्थी शामिल है और इनका कहना ये है कि जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, हाईकोर्ट ने जिसको माना है आरक्षण का घोटाला है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, पुराने अधिकारियों को हटाया नहीं जा रहा। तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम महिलाएं बेहोश हो रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन अधिकारी जो है वो सक्रिय नहीं हो रहे और उनकी गलती की सजा इन लोगों को भुगतनी पड़ रही है। कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा नाम मनु पटेल, मैं मिर्जापुर से आई हूँ। कितने दिन से ये लगातार, वैसे तो 4 साल से चल रहा है, हाईकोर्ट के निर्देश आने के बाद तब कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, हाई कोर्ट का निर्देश आने के बाद जब ऑर्डर आया उसके बाद हम लोग 3-4 दिन SRT पे धरना दिए, लेकिन वहाँ हमारी सुनी नहीं गई। अब हम लोग जो हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, जो पिछड़े दलित समाज के नेता बनते हैं, चेहरा है, उन सबके आवास पे पिछले 4 दिन से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हटा के आपको कहाँ भेजा जाता है? हम लोग को इको गार्डन भेजा जाता है। रात वहीं रहती हैं आप? हम लोग वहीं पे व्यवस्था है वहाँ खाने पीने, रहने, वॉशरूम जाने की? कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे कैसे करते हैं हम ही लोग जानते हैं कि लगता है आपकी सुरक्षा का भी खतरा है वहाँ पे? आपकी सुरक्षा का भी खतरा है वहाँ? सुरक्षा लड़कियों को आजकल देखिए कि जब हॉस्पिटल में आपको तो कलकत्ता वाला समझ रहे, जब वहाँ नहीं सुरक्षित है तो सड़कों पे लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी। हम लोग को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया जाता है। हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हम लोग के साथ कब क्या हो जाए कोई वो नहीं, लेकिन हम लोग के जो अधिकारी लोग हैं इन लोग की वजह से हम कोई मतलब इतना घोटाला किए हैं कि ये अधिकारी मतलब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सबसे ये बड़े हो गए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को माना है कि हाँ ये अधिकारी को त्वरित इस पे मतलब न्याय करने के लिए बोला है, लेकिन अधिकारियों को कान इनको खबर नहीं लग रही। बस ये कि हम लोग दलित पिछड़े हैं, इस वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सुरक्षा मतलब इतना ज्यादा हम लोग को डर रहता है, हम लोग कैसे कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है। लगातार आप प्रदर्शन में शामिल हैं, कुछ न्याय की आस दिखाई दे रही है कि नहीं दिख रही है? सर, अभी तो कुछ नहीं कहा गया। कल कहा गया कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या होगा। आप जब वहाँ पर रुकती हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, वहाँ नहाना, रुकना, वॉशरूम की असुविधाएं होती है, बहुत सारी असुविधाएं हैं। अब मजबूरी है रुकना। मजबूरी में जो है वो खुले आसमान की छत के नीचे इन लोगों को सोना पड़ रहा है। इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। अमरेंद्र है हमारे साथ। अमरेंद्र, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हाईकोर्ट ने भी मान लिया है, मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, मामला कहां पर रुक रहा है? देखिए, मामला यही रुक रहा है कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट अधिकारी है। उन्होंने आरक्षण का घोटाला किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से उन्हीं को निर्देशित किया है। वो इस बात के हेरा फेरी में लगे हैं कि कैसे ये फिर से मामला लिंगर ऑन हो, कैसे फिर से मामला फंसे। वो कहीं ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि ऐसे पिछड़े दलितों को न्याय मिले। इसी वजह से हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र चौधरी, अब OP राजभर जी के आवास पे आए हैं कि आप पिछड़े दलित के मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, आप जाइए, रिक्वेस्ट करिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन अधिकारियों को जेल भेजें, हम पिछड़े दलितों को न्याय दें। देखिए, हम लोग दूध के जले हुए हैं। अब मठा भी हम लोग खूब, हमारे पास 3 महीने इंतजार करने का समय नहीं है। हम 3 महीने इंतजार नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर न्याय कर दीजिए। बताइए, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में लिंगर ऑन हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी अधिकारी अपनी तरफ से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि मामला कहां तक पहुंचा है। कम से कम ये तो स्थिति स्पष्ट करें कि मामला आपका यहां तक पहुंचा है, लिस्ट बन रही है, सॉफ्टवेयर बन रहा है। कोई भी एक अधिकारी कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, शिक्षा मंत्री मिलने को तैयार नहीं। तो हम लोग अपने समाज के मंत्रियों के पास ही तो जाएंगे। पिछड़े दलितों के नाम पे वोट लेते हैं, पिछड़े दलितों के नाम पे मलाई खा रहे हैं, तो किसके यहाँ जाएंगे? आज हम लोग जाएंगे और हर पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों को हम लोग जगाएंगे। देखा जा सकता है और स्वाभाविक सी बात है, जब पिछड़े हो दलितों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है तो आखिर पिछड़े हो दलितों को उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? और अब ये लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जब तक इनको अपना नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ये लोग इस तरह लगातार यूपी सरकार के मंत्रियों के यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।